राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज का मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। मैं जो है नहा धो के आ चुकी हूँ। बज गया है 6:30, क्योंकि बिटिया की वैन बहुत जल्दी आ जाएगी। अब बना ले रही हूँ चाय, क्योंकि पानी गर्म हो रहा है। और बनाए जा रही हूँ मटर की कचौड़ियाँ। ये हमने शाम को ही बना के रख लिया था। अब जो है आटा लगाना सिर्फ बाकी है अभी। हमें लग रहा है मेरे कहीं बाल लगा है, मुझे बराबर लग रहा है। चलिए फिर बने रहिए आप लोग हमारे। और इधर मैं सान ले रही हूँ आटा, और आटा मैं चाल ले रही हूँ, क्योंकि चाल के मैं नहीं रखती हूँ अब, क्योंकि ज़्यादा दिन रखा रहता है तो फिर घुन वगैरह पड़ जाते हैं। इसलिए मैं चाल के अब नहीं रखती हूँ, तुरंत के तुरंत चाल लेती हूँ। और आटा फटाफट हाथों हाथ सान लेंगे, और जो है फिर बना देंगे अपनी बिटिया के लिए कचौड़ी, क्योंकि चाय हमने चढ़ा दी है। क्योंकि बहुत जल्दी आ जाती है इसकी वैन। हम उठ जाते हैं 5 बजे। इस वजह से इसमें हम मिला ले रहे हैं नमक, क्योंकि ये दाल हमने शाम को ही भून के रख लिया था। सुबह हमने नहीं भूना था, क्योंकि फिर इतनी जल्दी नहीं भूनते बनता, क्योंकि ये भूनने में बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से मैंने शाम को ही भून लिया था। नमक मैं अब मिला रही हूँ, और ये चढ़ा दी हमने कढ़ाई। और इधर बना ले रही हूँ फटाफट कचौड़ियाँ। और यही कचौड़ी आज मेरे कान्हा खाएँगे, यही कचौड़ी हम लोग भी खाएँगे। और इनके पापा तो खाएंगे नहीं। ये मैं पूड़ी बना ले रही हूँ गाय के लिए, क्योंकि वो पूड़ी कचौड़ी ज़्यादा नहीं खाते। उनकी इतनी दावत ही हो जाती हैं कि जो तो हम ही लोग खाते हैं, 3 लोग, 2 हमारे बच्चे और हम और मेरे कान्हा। और जो है यही हम लोग 3-4 लोग हैं खाने वाले, बस और कोई नहीं खाता है। इनके पापा को तो बिल्कुल नहीं पसंद हैं कचौड़ियाँ। और जो है इसीलिए मैं बना ले रही हूँ। बिटिया मेरी नहाने गई है, उधर नहा के आ जाएगी, तब तक मेरी कचौड़ी पक जाएंगी। क्योंकि जो है भाई कचौड़ी पकने में टाइम लगता है, इनको धीमी आंच में पकाना पड़ता है। अगर तेज़ आंच में कर दोगे तो जो है ये सही से नहीं पक पाती हैं। इस वजह से धीमी धीमी आंच में पकाती हूँ। और ये पूड़ी मेरी गाय की बन गई है। शाम को बेटा मांग रहा था तो कहना था नहीं, गाय की ये पूड़ी है, गाय खाएगी, इसलिए। रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया, इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। प्यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार को लगा कलेजे, बाहें भर भर के रोया। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। अब दोस्तों मैं पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ। अब जो है बनाऊंगी खाना, और अभी बनाऊंगी और भी कचौड़ियाँ। और जो है पानी पी लूँ पहले, गरम कर लेते हैं। देखो रख दिया है, इंडक्शन नहीं चलाया है। और मेरी बिटिया भी जा चुकी है। अभी मेरे कपड़े वगैरह सब धुलने को पड़े हैं। कान्हा के लिए मैं गा रही थी, क्योंकि मेरे सामने रहती है मेरे कान्हा। उनको मैं देखती रहती हूँ जब तक किचन में रहती हूँ। जैसे लगता है वो हमें देख रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं मेरे कान्हा। और मेरी आदत है, मैं सुबह उठती हूँ और बस जब तक मेरा झाड़ू पोछा नहाना होता है, उसके बाद पूजा वगैरह भी हो जाता है, तब तक मेरे भजन ही चला करते हैं। मैं मोबाइल में नहीं बजाती हूँ, मैं खुद मोबाइल हो रही हूँ। मुझे जो याद आ जाता है कान्हा जी का भजन, मैं सुबह से कम 8-10 भजन गाती हूँ। खाना बनाते जाती हूँ, भजन मेरे चलते रहते हैं। वही मेरी बिटिया कहेगी कि भैया इनका रेडियो चालू हो गया है, अब ये जो है चुप नहीं होंगी। तो हम कहते हैं हमारे कान्हा के लिए हम गा रहे हैं, हमको कुछ कहा ना करो। और गाते गाते इतनी जल्दी मेरा काम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। आप लोग भी गा के करा करिए, देखो कितना अच्छा लगेगा। गा गा के हम लोग काम करते हैं, जो है बहुत अच्छा लगता है। और इधर मैं अपने कान्हा के लिए कचौड़ी पहले निकाल दूँगी, उसके बाद बिटिया का टिफ़िन लगाऊँगी, क्योंकि फिर जो है देर हो जाएगी। तो हमने कहा पहले इनको दे देते हैं, नहा धो के बैठ चुके हैं वो। तो ये कान्हा की कचौड़ी हैं, और जो है ये है मेरी कान्हा की चाय। कान्हा मेरे चाय पियेंगे, कचौड़ी खाएंगे। तब तक के मैं और कचौड़ियाँ निकाल ले रही हूँ, कान्हा के लिए भोग लगाई हूँ। और जो है फिर ये कचौड़ियाँ मेरी सारी बन चुकी हैं। मेरा भांजा आया है, उससे हमने कहा था कचौड़ी खा लो, और इनके लिए निकाल रही हूँ खाना। ये शुद्ध खाना खाते हैं, देसी स्टाइल में देसी खाना चाहिए, तो यही खाना ही चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए नाश्ते में बनाओ कुछ तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वही हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। क्योंकि आज की सब्ज़ी बनाई है, इनको क्यों आज की सब्ज़ी बहुत पसंद है।
और जो है दे रही हूँ 2 कचौड़ियाँ, खाएंगे तो खाएंगे। और भांजा कह रहा है मामी बर्थडे की पार्टी दो, तो वही हम उससे बातें करते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। चलिए फिर आ जाइए दोस्तों, चाय, कचौड़ी और चाय आप लोग खाइए, आके बताइए कि कैसा लगा मेरा चाय और हरे मटर की कचौड़ियाँ। चलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं। फिर मैं नाश्ता वगैरह करके साफ़ कर चुकी हूँ, कमरे में झाड़ू वगैरह लग चुका है और अब लगा लूँगी पोछा। अब आ गई है गर्मी तो मैं बैठ के ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं वाइफर से पोछा लगा रही थी। और कल मेरे मामा आए थे तो कह रहे थे कम थोड़ा खाओ, बहुत मोटी हो रही हो, बहुत मोटी हुई जा रही हो। हमने कहा कि हाँ ये तो लग रहा है, हमें भी लग रहा है कि हम मोटी हो जा रहे हैं। ठंड में वैसे भी सब चीज़ खाया करो, पता नहीं चलता है। और सच्ची में हम मोटे हो गए हैं पहले से। और वो मौसी लोग कहती हैं नहीं मोटी नहीं हुई हो, लेकिन हमको भी लगता है कि हम मोटे हो रहे हैं। मामा ने हमारे कहा था कि मोटी हो गई हो। शाम को आए थे तो वो सूट पहने थे, सूट में और भी मोटी लग रही थी, साड़ी में थोड़ा कम लगती हूँ, इसलिए मुझे साड़ी ही अच्छी लगती है, ज़्यादा मैं पहनती हूँ, सूट वगैरह मैं कम ही पहनती हूँ। इसीलिए जो है थोड़ा गर्मी होने लगे तो मैं छत पे जाया करूँगी, टहला करूँगी। कह रहे थे छत पे टहला करो, नहीं मोटी हो जाओगी। सही बात, मोटे हो जाएंगे तो अच्छे भी नहीं लगेंगे, ऐसे थोड़ा बहुत अच्छे भी लगते हैं, मोटे हो जाएंगे तो नहीं अच्छे लगेंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्या मैं मोटी हो गई हूँ खा खा के, इतना मोटी हो गई हूँ। वो कह रहे थे बहुत खाती हो, बहुत मोटी हो रही हो। मैं हंस रही थी, हमने कहा सही में हम सच्ची में हम मोटे हो रहे हैं, हमको भी लगता है हम मोटे हो रहे हैं। इधर लग जाएगा मेरा पोछा, उसके बाद बेटे का टिफ़िन लगा दूंगी, क्योंकि वो 12 बजे जाता है। वो पंखा मैंने चला दिया है, सूख जाएगा फटाफट से, इसी कमरे में रह जाता है, तो इसमें बाद में लगाती हूँ पोछा। खाना और अब मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब कराई हूँ, अब मुझको मिल गई है फुर्सत। अब बर्तन लगा दूँ, उसके बाद जो है बैठूँगी मोबाइल लेके, क्योंकि फिर मोबाइल लेके बैठ जाओ फिर काम की टेंशन नहीं रहती है। जब काम सारा हो जाता है 2, 4, 6 घंटे हो ही जाते हैं, क्योंकि सबके रिप्लाई देने होते हैं। कोई का 7 मिनट का, कोई का 8-10 मिनट का होता है चैनल, तो सबके चैनल में जाती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से मैं अपना सारा काम कंप्लीट करके ही जो है मोबाइल लेके बैठती हूँ। अब लगा देती हूँ बर्तन, और मेरा दूध जो है उबल रहा है, पक गया है, इसको 100 पे लगा दूँगी, पक जाएगा। लगा दिए है, दलिया भी मैंने खड़ी कर दी है, और जो दूध मैंने धीरा कर दिया है, धीरे धीरे पका करेगा। और टिफ़िन भी लगा दिया है बेटा का, क्योंकि वो जाएगा अब स्कूल। अब हम आराम से बैठेंगे मोबाइल लेके कुछ देर के लिए, क्योंकि ऐसे फिर जो है आज हमको चावल भी पछोड़ने हैं, आज हमको बहुत सारा काम है। आज का वीडियो कल आएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा।